नामली के कांडरवासा फंटे पर गत 22 मार्च को मिले दो युवकों केशव और गजेंद्र के शवों के मामले में क्षेत्र के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मामला सामने आया है। दोनों गुटों के बीच हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्याकांड से जुड़े 12 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ने बुधवार तक की पुलिस रिमांड पर भेजा है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने नए पुलिस नियंत्रण कक्ष में पत्रकार वार्ता में बताया, नामली क्षेत्र में सांवरिया और विश्वास गुट के बीच यह विवाद 2020 से चल रहा था। क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई के लिए ये गुट काम करते रहे और यही वजह इनके बीच विवाद का कारण बनी। मृतक दोनों युवक केशव और गजेंद्र सांवरिया ग्रुप से जुड़े थे और आरोपी विश्वास ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आरोपियों ने केशव और गजेंद्र की बाइक को पहले कार से टक्कर मारी और उसके बाद उन पर हमला करके मौके पर ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद दूसरे वाहनों से शव और बाइक को कांडरवासा फंटे पर हाईवे पर रखाए। नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर 2 लाशें जो है वो 4 लेन पे मिली थी और उसको एक्सीडेंट का रूप देने के लिए प्रयास किया गया था। और साथ साथ में बांगरोद में एक क्रेटा जो गाड़ी है उसका भी एक्सीडेंट सामने आया था। दोनों घटनाक्रम को बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि दोहरा हत्याकांड का मामला इसके अंदर पंजीबद्ध करके अभी 7 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो मृतक है केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया, इन लोगों की आपस में जो रंजिश चल रही थी, कान्हा जाट और सूर्यपाल राजपूत और अन्य लोग जो राहुल जाट और अन्य लोग हैं उनके साथ में, उसी की रंजिश को लेकर ये घटनाक्रम हुआ है। पुलिस ने भी 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और जल्दी बाकी बचे हुए लोगों को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी। हत्या करके एक्सीडेंट का रूप उसको दिया गया था, किस तरीके से पुलिस के लिए चैलेंजिंग था, कैसे आपने उसको ट्रेस किया? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि घटनाक्रम जो है वो आपस में अलग अलग जगह पे काफ़ी दूर भी था। तो जब ये घटनाक्रम सामने आया तो उसके अंदर जो उसकी फॉरेंसिक अधिकारी है उसको भी स्पॉट पे ले जाकर उससे पूरे के पूरा नक्शा मौका भी प्रॉपर बनवाया गया है। और साथ में जो क्रेटा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसको भी फॉरेंसिक रिपोर्ट उसकी बनाई गई है और दोनों के आधार पे और साथ में पीएम रिपोर्ट के आधार पे ये क्लियर हो गया कि वो मर्डर है। और बाकी फिर सीसीटीवी फुटेजेस भी हम लोगों को काफ़ी कुछ मिले हुए हैं जिसके अंदर स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि जो हत्यारे हैं उनके द्वारा किस तरीके से उसकी प्लानिंग की गई है, कहाँ से ये लोग आए हैं। तो पुलिस के द्वारा जो है ये सारे टेक्निकल एविडेंसेस भी गैदर किए हुए हैं और भी अन्य टेक्निकल एविडेंसेस का हम लोगों ने सहारा लिया हुआ है। इस मामले को हम लोग जो है एक साइंटिफिक रूप से इन्वेस्टिगेशन करके हर उस व्यक्ति का जिसका इसके अंदर रोल है उसको गिरफ्तार कर और कोर्ट में सजा दिलवाएंगे। एक इम्पोर्टेंट बात आपने बोली है कि व्हाट्सएप जो ग्रुप था वर्चस्व इनका चलता था, उसको लेकर के क्या सामने? ये बेसिकली अलग अलग एक अपना ग्रुप बना के रखे हुए थे और जो अलग अलग रैली है या कुछ अलग अलग जो इनके लड़के इकट्ठा करके काम करते, तो ये सब चीज़ों के अंदर इन लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा था। 2020 में भी जेल के अंदर जब ये दोनों बंद थे तो केशव और धर्मेंद्र का जो है वो आदित्य तोमर नामक व्यक्ति है, विश्वास ग्रुप अपना चलाता था, तो उसके साथ में झगड़ा हुआ था। तो इसी चीज़ को लेकर ये आपस में रंजिश थी और अभी आदित्य तोमर तो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है बाहर, मगर उसके साथ के जो लड़के हैं उनका आपस में ये झगड़ा चल रहा था, तो उसी में ये घटनाक्रम हुआ है। किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? मामला 302 और अन्य 302, 120, 201 के अंदर मामला पंजीबद्ध किया गया है और आगे जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्यवाही भी करेंगे। रतलाम में आज पुलिस ने जमकर होली खेली। पुलिसकर्मी आज रंगीन चेहरों में नजर आए। पहले पुलिस की टोली पुलिस लाइन मैदान में एकत्रित हुई, यहां जमकर होली खेली, एक दूसरे को मौज मस्ती के साथ रंग गुलाल लगाया। इसके बाद ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते पुलिस अधिकारियों के बंगले पहुंचे। एसपी के बंगले पर पुलिस होली का प्रमुख आयोजन किया गया। यहाँ एसपी राहुल कुमार लोढ़ा और अन्य पुलिस अधिकारी भी एकत्रित हुए। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को सभी ने रंग गुलाल में सराबोर कर दिया। इस दौरान एसपी और अन्य अधिकारी भी खूब नाचे। डीआईजी मनोज कुमार भी एसपी बंगले पर पहुंचे। रास्ते में अन्य पुलिसकर्मियों ने भी डीआईजी को रंग गुलाल लगाया। एसपी बंगले पर सभी ने जमकर होली खेली।
आस्था में ही विश्वास है और विश्वास में ही आस्था है, जो नंगे पैर अंगारों पर चलने के बाद भी किसी का बाल भी बाका नहीं होता। यही विश्वास की परंपरा है जो सालों से ग्रामीण निर्वाह करते चले आ रहे हैं। रावटी में माता रानी के इस दरबार में परंपरागत चूल का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बड़ी आस्था से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सालों से रावटी में होली पर चूल का आयोजन होता है। रावटी सहित आसपास के गांव से भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन की भी यहां खासी व्यवस्था होती है, जो चूल से निकलने वाले लोगों को चूल से सुरक्षित बाहर निकालते हैं। अशोक नीचे बैठ जाओ। रतलाम के इंडस्ट्री एरिया में रेलवे माल गोदाम के पास एक रद्दी के गोदाम में सोमवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग के कारण गोदाम में रखा वेस्ट पेपर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस आग ने पास के 4 व्हीलर शोरूम व बीच सीड्स कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए रतलाम के अलावा धामनोद, सेलाना व इब्का फैक्ट्री से भी फायर लॉरी बुलाना पड़ी। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। दीनदयाल नगर स्थित श्री सांवरिया ट्रेडर्स के संचालक के साथ जिला पंजीयक इंदौर 3 समरथमल राठौर ने लाखों की ठगी की है। 10 साल पहले बदनावर में उप पंजीयक रहे समरथमल राठौर पर यह आरोप है कि रतलाम के प्रसिद्ध अनाज व्यवसायी महेंद्र कुमार टांक के साथ अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी की। अनाज व्यवसायी ने सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न स्तर पर शिकायत की थी, जिसे जांच में इंदौर के वरिष्ठ पंजीयक दीपक शर्मा ने सही पाया है। उन्होंने उप महानिरीक्षक पंजीयन को जिला पंजीयक राठौर पर कार्रवाई के लिए पत्र लिख दिया है। अनाज व्यवसायी महेंद्र कुमार टांक ने कलेक्टर इंदौर, संभागायुक्त ईओडब्ल्यू एवं लोकायुक्त एसपी के साथ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। इसमें बताया था कि वर्ष 2009 से 2013 के बीच बदनावर जिला धार में उप पंजीयक रहे समरथमल राठौर ने उनसे जान पहचान कर ठगी की। समरथमल के कहने पर बदनावर की अग्रवाल कॉलोनी में एक भूखंड महेंद्र ने अपनी पत्नी माया देवी के नाम से पार्टनरशिप में खरीदा था। इस दौरान सिक्योरिटी के रूप में समरथमल ने भूखंड की मूल रजिस्ट्री, कुछ खाली चेक और कोरे स्टाम्प लिए थे, जो बाद में भूखंड के रुपए देने के बाद भी नहीं दिए। इन्हीं चेकों को बाद में उन्होंने अपने राजमल जैन, जितेंद्र पिता रामरतन राठौड़, प्रवीण कुमार पिता पारसमल सिसोदिया और कंचन देवी पिता रामरतन राठौड़ के नाम से बैंक में लगवाकर महेंद्र कुमार टांक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। शिकायत के अनुसार समरथमल ने बदनावर में खरीदे गए भूखंड को भी माया देवी टांक की सहमति के बिना भगत सिंह मार्ग बदनावर निवासी पंकज कुमार पिता महेंद्र प्रकाश शर्मा के नाम से पावर ऑफ अटर्नी बनवाकर बेचने का प्रयास किया।
उसने मूल रजिस्ट्री नहीं लौटाई और बाद में धोखाधड़ी कर वर्ष 2006 से एक अनुबंध अपनी सास गंगाबाई राठौड़ के नाम से महेंद्र की माताजी से उनके मकान को बेचने का बना लिया। इसमें गंगाबाई के हस्ताक्षर खुद समरथ मल ने कर दिए। इसे लेकर रतलाम न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। जांच में वरिष्ठ पंजीयक ने महेंद्र कुमार टांक की शिकायत को सही पाया और कार्रवाई हेतु पत्र लिखा है। महेंद्र कुमार टांक ने जानकारी देते हुए बताया, ये समरथ मल पिता गणपत राठौड़ रजिस्ट्रार था बदनावर में। हमारे संबंध अच्छे थे उस टाइम पे। तो बदनावर में प्लाट खरीदा था मिसेस के नाम पे और इंदौर में मकान लिया था 2008 में 23.5 लाख में। तो वो मकान की रजिस्ट्री उसकी सासू के नाम पे करा ली वो। और मेरे को से जो चेक लिए थे और जो कोरे स्टाम्प लिए थे खरीदने के लिए, उसका मिस यूज़ बाद में कर लिया। हिसाब किताब करने के चक्कर में दिए ही नहीं वापस और दूसरे के नाम से मिस यूज़ कर लिया। और जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है बंदावर की, वो प्लाट की रजिस्ट्री अभी तक दी नहीं और स्टाम्प का और चेक का मिस यूज़ कर लिया उन्होंने। तो वो शिकायत करी थी CML पैनल में, लोकायुक्त में, EWO में, वो सही पाई गई है और उसके खिलाफ FIR और कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उसके बाद अभी क्या अपडेट हुआ है? अभी आगे क्या कार्रवाई रहेगी? किस तरह से मामला है पूरा ये? आपने जैसा बताया है कि EWO में लोकायुक्त में शिकायत की है, आगे क्या करेंगे? कौन सा कदम उठाएंगे? EWO में तो FIR होगी और यहाँ पे FIR के लिए बुलाया इंदौर मुझे, बाकी वो अधिकारी मिले नहीं मुझे। ये जो समरथ राठौड़ है कौन है? ये रजिस्ट्रार है इंदौर का। आपके कैसे संबंध है इनसे? पारिवारिक संबंध हो गए थे। हाँ, लगभग कितना समय संबंध है आपको? हमारे 2007 से लगा के 10-11 तक। अचानक ऐसा क्या हुआ डॉक्टर साहब के इनकी नीयत खराब हुई और इस तरह का मामला हुआ? वो कहना 2008 में मकान लिया था इंदौर में, वो उन्होंने अवगत रख लिया। पैसे मैंने पूछा है सुबह 7 बजे, किशोर गवली पैसे दे के आया 8 लाख रुपए उसको, 4 लाख 2 बार डब्बा भर के ले दे के आया किशोर गवली। तो उनकी नीयत खराब हो गई, मकान में तेजी आ गई लेने के बाद, तो उन्होंने पार्टनरशिप नहीं दी मुझे। अच्छा।